जय श्री गणेश आदिपति नमः की जय। आज हम स्पिरिचुअल वेल्थ के माध्यम से यह जानेंगे कि हमारे जो गणेश जी हैं, श्री गणेश भगवान हैं, वो हमें ऐसे क्या लेसन्स दे रहे हैं, ऐसे क्या सीख दे रहे हैं जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करना चाहिए और हमें एकाग्र रहना चाहिए, संतोष रखना चाहिए और अपने नियंत्रणों पर काबू पाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम श्री गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहते हैं, जो हमारे विघ्नों को दूर करते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपनी ज़िंदगी के विघ्न, जैसे कि हमारे को किसी का डर है या हमें कोई अहंकार है और हम क्षमाशील नहीं हैं, तो इन सब को हमें ख़त्म करने के लिए, इन विघ्नों को दूर करने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए और हमें क्षमाशील बनना चाहिए और साथ में हमें इसको करने के लिए अपने डर को अंदर से ख़त्म कर देना चाहिए। तो जैसे उनके विशाल कान हैं वो हमें यह दर्शाते हैं और उनका छोटा मुंह हमें यह दर्शाता है कि हमें बहुत धैर्य से सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। और उनकी जो छोटी आंखें हैं वो हमारे को एकाग्रता और गहराई के बारे में बताती हैं, उसकी सूचक है कि हमें उनकी छोटी आंखें बताती हैं कि जीवन में हमेशा एकाग्र रहो और चीज़ों को गहराई से समझो। और जो उनका विशाल पेट है वो हमें सहनशीलता और संतोष को सिखाता है। वह यह संकेत देता है कि सुख दुख दोनों को हमें धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और जीवन में संतोष रखना चाहिए। और जो उनकी टूटी हुई दांत है वो हमें गणेश जी से ये सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने त्याग और ज्ञान से महाभारत लिखने के लिए अपना दांत तोड़ा था। इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें किसी भी सच्चे ज्ञान और कर्तव्य के लिए त्याग करना ही पड़ता है। जो उनका चूहा वाहन है वह बहुत छोटा है और वह यह दर्शाता है कि हमें अपनी छोटी सी इच्छाओं को भी काबू में रखना चाहिए और जीवन पर उनको हावी नहीं होने देना चाहिए। और जैसे श्री गणेश भगवान ने अपने माता पिता के एक चक्कर काटकर यह दर्शाया है कि मैंने पूरे संसार का चक्कर काट लिया, तो इससे यह पता चलता है कि हमारे माता पिता ही हमारे सब कुछ हैं और हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह सीख, यह लेसन्स हमें धैर्य, एकाग्रता, त्याग, संतोष की भावना और आत्म नियंत्रण पर काबू पाने का